जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज एंड बैकग्राउंड इन एचटीएमएल। तो आज हम सीखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एक जब हम वेब पेज डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक इमेज कैसे लगाते हैं और उसकी बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, और या बैकग्राउंड कलर हमने कुछ करना है तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं सबसे पहले ये स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये लेक्चर मेरा आप ज़रूर देखिएगा। तो क्योंकि आपको पता है कि इमेज जो है बेसिकली हमारे वेब पेज के अंदर या वेबसाइट के अंदर बेसिक जो अपीयरेंस है वेबसाइट की, वो इमेज ही है, ठीक है? और उसी से ही हमारी वेबसाइट को सही लुक मिलती है और हमारी जो वेबसाइट, हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट इमेज के तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा कि आज हम इसमें इमेज देखेंगे और ये देखेंगे कि बैकग्राउंड वगैरह कैसे लगाएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जी। ये देखें जी, मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। जी, तो यहाँ पे हमारे पास टुडे टॉपिक में शामिल हो गया जी इमेज एंड बैकग्राउंड इन एचटीएमएल, कि हम इमेज और बैकग्राउंड कैसे यूज लगाएंगे एचटीएमएल के अंदर और उसके वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी असल काम पे कि इमेज हम कैसे लगाएंगे और उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो देखें जी, इमेज इन एचटीएमएल, सबसे पहली लाइन में आप ये बुलेटिन पॉइंट पढ़ते जाइए। इमेज कैन इम्प्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट, कि इमेज जो है वो किसी वेबसाइट का जो डिजाइन है और जो उस वेबसाइट की जो अपीयरेंस है उसको बहुत इंप्रूव करती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात जो है, in HTML, image are added with the IMG tag। दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि HTML के अंदर जो इमेज है वो IMG टैग जो है उसको यूज करते हुए हम ऐड करते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट पढ़िए जी, क्या लिखा है जी? IMG टैग इज अ सिंगुलर टैग और एम्प्टी टैग। मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी टैग्स की, तो ये कौन कौन से टैग्स होते हैं? सिंगुलर टैग और एम्प्टी टैग। तो यहाँ पे एक चीज और हमें क्लियर होगी कि जो इमेज है ये सिंगुलर टैग है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है या एंड टैग नहीं है। नंबर 4 पे आ जाए जी। बट इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे ये देखें कि इस जो IMG टैग है ये सिंगुलर तो है लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब हमने इमेज को यूज कर रहे हैं तो हम उनमें वो सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और अपनी जो इमेज है उसको एक अच्छी तरह से वेब पेज पे डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक? तो ये सारी चीजें, ये 4 पॉइंट्स इसके मेन हो गए। आप इसी तरह से इसको प्रिपेयर भी कर लीजिए, बुक में भी लिखे हुए हैं, तो मैंने जरा आसान वर्डिंग में लिख दिया। एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज। अब इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो हमें सीखना पहले जरूरी है। हम इंशाल्लाह इस पे काम भी करेंगे, अभी इसी ही वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि इमेज कैसे लगाते हैं, लेकिन उससे पहले इसके एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज ये आप समझ लीजिए ताकि मैं जब कोड लिखूं तो आपको समझ भी आए। ठीक है, जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC, ठीक है, स्क्रॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एड्रेस और URL ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात तो जब आपने कोई इमेज अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है तो हमें उस इमेज का एड्रेस देना पड़ेगा और या उस इमेज का URL देना पड़ेगा, जहां पे भी हो हम वो पिक्चर जो है, जो इमेज पड़ी हुई है, तो वो हम SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं और वो इमेज का एड्रेस देते हैं HTML को, ताकि HTML आगे उसको डिस्प्ले करे। width. This attribute can be used to specify the width of the image. तो आपको पता है width कि हम इमेज की width हमें सेट करनी होती है, ठीक है। तो उसकी width क्या, हाइट क्या है, तो ये हमें width जो एट्रीब्यूट है ये बताएगा, और इसी तरह से हाइट एट्रीब्यूट है, ये भी हमें उसकी हाइट बताएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर। अगर हमने अपनी इमेज को कोई बॉर्डर देना है, सपोज दैट, एक तो बात है कि हम बॉर्डर नहीं देना चाहते तो इस एट्रीब्यूट को ना यूज करें। अगर आपने बॉर्डर देना है तो दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर साइज ऑफ द इमेज।
ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये इमेज का बॉर्डर साइज जो है वो स्पेसिफाई करेगा, आपने कम बॉर्डर रखना है, ज्यादा बॉर्डर रखना है, किस कलर का बॉर्डर रखना है, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद जो ऑल्ट इसका एट्रीब्यूट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दिस एट्रीब्यूट प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट इफ इमेज इज नॉट डिस्प्लेड। तो अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती, अक्सर बात हो जाता है, बहुत सारी रीजंस होती हैं, आपके ब्राउजर में कोई मसला होता है या HTML इमेज, बेसिकली HTML को इमेज मिल नहीं रही होती, तो वो मैं आपको वो मसला भी बताऊंगा कि वो क्या होता है, और इमेज आपकी आ जाया करेगी। तो अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो कोई उसकी जगह पे अल्टरनेट कोई टेक्स्ट लिखा हो, तो ये हमें जो एट्रीब्यूट है ये बताता है कि दिस एट्रीब्यूट प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट। तो ये एट्रीब्यूट उसके बदले में टेक्स्ट वहां पे लिखी हुई शो होगी अगर आपकी इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं होती तो। जी, तो आई होप कि इसके आपने एट्रीब्यूट पढ़ लिए। इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको मैं बता दूं, इसके इमेज के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपकी जो 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड IT की जो बुक है उसमें यही एट्रीब्यूट बताए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं पे भी फोकस रहूंगा। दूसरी बात, मेरी और वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के अलावा भी मेरी बनेगी, जो 9th क्लास के कोर्स के अलावा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से, और इमेज की अपीयरेंस को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। देखिए IMG, ठीक है, ये SRC, ये आप देख सकते हैं, ये वही एट्रीब्यूट हमने यूज किया। ठीक है, और इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये जो मैंने रेड कलर में लिखा नेम, इमेज नेम और URL, उसका कोई URL आप ऐड कर सकते हैं, किसी अगर वेबसाइट पे भी इमेज पड़ी है या कहीं पे भी, या उसका नेम आप यूज कर सकते हैं जिस नेम से आपने वो सेव की। उसके बाद आप आ जाता है जी बॉर्डर, ये बॉर्डर एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, ना भी करें तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये 2 मैंने क्यों लिखा। विड्थ जो है वो इज इक्वल टू 200। ठीक है, और इसी तरह डबल कोटेशन मार्क में बंद कर दी। उसके बाद हाइट, और हाइट इज इक्वल टू, ये भी मैंने 200 लिख दी, उसको भी डबल कोटेशन मार्क में बंद कर दिया। और ऑल्ट, अगर इमेज, अब बेबी इमेज मतलब कि ये किसी बच्चे की इमेज, ये जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इमेज डिस्प्ले ना हो, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। ठीक है, तो अब होप्स हो कि ये चीजें आपको समझ आ चुकी है कि इमेज आपने कैसे लगानी है। तो ये ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इमेज, ये पढ़ने वाला काम जो थ्योरी, ये तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, यहीं से भी आप याद कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं कि वो आप कैसे करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो ये देखें, मैंने यहाँ पे अपनी ये मैंने, ये कुछ तस्वीरें मैंने रखी हुई है कि ये तस्वीर है, ये और ये। ठीक है, ये कुछ बच्चों की, मेरी फैमिली के बच्चे हैं, उनकी रखी हुई। और ये मेरा वो जो मैं पिछली लेक्चर्स में माय फर्स्ट वेब पेज, इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक, इसको हम ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करें और ओपन विद पे जाके नोटपैड पे आ जाए जी, क्योंकि नोटपैड हम यूज करते हैं। जब ये मैंने नोटपैड ओपन कर ली और इसमें कुछ मेरे जो पहले के जो लेक्चर्स में जो हमने वर्क किया था वो कुछ काम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वो टैग इमेज वाला, और इमेज हम लगाएंगे। देखिए मैंने लगा लिया, ये स्टार्ट किया, और IMG के बाद SRC एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन मार्क, और डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे हमने नेम लिखना है, उस इमेज का नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये जो जगह है। ठीक है, अब वो इमेज का नाम हम देख लेते हैं जी क्या है। सपोज दैट ये इमेज हमने यूज करनी है। ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ MINHA, मिन्हा, और इस पे राइट क्लिक करना है और इसको आप इस प्रॉपर्टीज में चले जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने देखना है कि इसकी टाइप ऑफ फाइल कौन सी है, ये पिक्चर कौन सी है, JPEG फाइल है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नजर आ गया ये कौन सी फाइल है, JPEG फाइल है, क्योंकि ये आपने एक्सटेंशन यूज करनी है, उसके बिना नहीं हो। उसके बाद डिटेल में आ जाएंगे, डिटेल में आके इसकी अगर विड्थ और हाइट देखते हैं तो ये देखेंगे, इसकी विड्थ है 733 पिक्सल, और इस पिक्चर की जो हाइट है वो है जी 653 पिक्सल। ओके, तो ये इसके जो डायमेंशन है ना पिक्चर की, आप डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो आप उस वेबसाइट पे जाके इनकी डायमेंशन अपनी मर्जी के मुताबिक ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। मैंने नाम यहाँ से पढ़ लिया, ओके।
नोट, अब ज़हन में रखिए MINHA इसका नेम है। नोटपैड में चले जाइए और नोटपैड में जाके यहाँ पे लिख दीजिए MINHA मिन्हा, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे लिखिए JPEG। ओके, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, बॉर्डर अगर देना है तो दे दीजिए, विड्थ हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, विड्थ कितनी होगी जी? विड्थ हम से दैट 200 रख लेते हैं, क्योंकि ओके हमें 200 चाहिए, ज्यादा बहुत बड़ी तस्वीर फिर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद उसकी हाइट हमने बतानी होगी, हमें हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट भी मैं उसकी कह देता हूँ जी, सपोज दैट 250। ठीक है, हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है कुछ इमेज की, तो इस इमेज की हाइट कुछ ज्यादा थी, और ठीक है, इससे हमारी इमेज कम से कम डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने छोटा सा कोड लिखा और ये मैंने लिख लिया। अब इसको सेव कर दीजिए, सेव कर दिया, और सेव करने के बाद ये जो हमारे ब्राउजर बना हुआ है, माय फर्स्ट वेब पेज, जो गूगल क्रोम का आइकन, इस पे क्लिक कर दीजिए, हमारा वेब पेज है एक्चुअल में, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, ये पिक्चर आ गई। मैंने कुछ हाइट इसकी ज्यादा कर दी थी, इसकी हाइट कम कर देते हैं, हाइट भी 200 कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, सेव हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सेट कम होगी। ओके, ये 200 बाई 200 है, तो इस पूरी स्क्रीन का साइज मैं आपको बता दूंगा कितना है। इसकी पूरी जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, इसकी हाइट कितनी होती है और इसकी विड्थ कितनी होती है, मैं भी आपको बताता हूँ ये भी। ठीक, एक और पिक्चर लगा लीजिए, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे रख देता हूँ, और सेम चीज, और जहाँ पे ये लिखा हुआ minha.jpeg, ये मैं खत्म करता हूँ, और अगला नाम क्या था जी, ये हम लगा लेते हैं जी हमजा। ओके, HAMZA। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमजा.jpeg। ये जरूरी नहीं कि हर दफा JPEG होगा, मुझे तो पता है कि इनका JPEG आपने चेक कर लेना उसकी प्रॉपर्टीज में जाके। ठीक है, और एक और इमेज इसमें हम यूज कर लेते हैं। कौन सी इमेज? ये वाली जिसपे लिखा हुआ है हादी। ठीक है, और ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे लिखें हादी और .jpeg वैसे ही रहने दें। ठीक, ये देखेंगे, हम इसको सेव करते हैं, सेव किया और वेब पेज पे गए, तो ये देखें, ये तीनों पिक्चर यहाँ पे आ गई हैं। मैंने इसका जो डायमेंशन थी साइज, वो 200 बाई 200 लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से शो हो रही है। अगर आप इसका साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी, जहाँ पे पिक्चर सही एडजस्ट हो रही है, फिट हो रही है। और इस तरह ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा इसको करके, और इसको अगर हम ऊपर लेके आता हूँ तो वो भी कर लेते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर वाला जितना भी कोड है बॉडी से नीचे तक, ये सारा यहाँ से कट करें, और कट करने के बाद ये सारा नीचे लिख दें, और इसको सेव कर दें। ये देखें, रिफ्रेश करें जी, ये देखिए पिक्चर ऊपर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एक अगर बड़ी सारी आपके पास पिक्चर जिसमें पिक्सल ज्यादा है, तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते। होप कि आप ये तरीकाकार समझ गए होंगे कि मैंने नोटपैड में कैसे यूज किया। इसका बॉर्डर यूज करना है तो बॉर्डर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ऑल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम पिक्चर में यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्ट इज इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क, और इसके अंदर आपने लिख देना है आ बेबी पिक्चर, जो भी आप लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया और इसको सेव कर देना है। अब क्या होगा कि ये अगर पिक्चर किसी भी वजह से शो नहीं होती तो आप ये अल्टर, लेकिन जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, इसकी एक्सटेंशन .jpeg, जो भी एक्सटेंशन है, अगर वो PNG है तो PNG एक्सटेंशन यूज करें, वो खाली JPG है तो वो JPG यूज करें, अगर JPEG है तो आप JPEG यूज करें। ठीक है, तो होप दैट कि आप ये सारा समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल थी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड का टॉपिक आ जाता है, कि हम बैकग्राउंड इसका कैसे यूज करते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको बता दे, तो थ्योरी और बाकी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने लगा हूँ। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है जी, ये देखें, बॉडी पे जाए और जहाँ पे बॉडी का टैग है, क्योंकि ये पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करने लगे, और उसके बाद आपने लिखना है BG कलर इज इक्वल टू, अब कलर आपको कहाँ से मिलेगा जी? कलर का कोड होता है, वो आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे जाए
और गूगल पे जाके आप लिखें कलर कोड फॉर HTML। ओके, ये मैंने लिखा और ये मेरे पास जो पहले वेब पेज आएगा इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से मुझे कोड मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं ये कोड इसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें काफी सारे कलर हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर ऊपर नीचे इस बार को करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर, जहां जहां आपकी एक कोड चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, ये जहां जहां आप करते जाएंगे ये कोड चेंज होता जाएगा। ये देखिए आप कोई और कोड आ गया क्योंकि डिफरेंट जगह पे चला गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी चेंज करके इसका कलर और यहाँ से रेड, ब्लू, येलो जो भी आपने करना है वो कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या ये वाला कलर हम यूज करते हैं, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये इस तरह का कलर होगा। इसको कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क और इसके अंदर ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया। ओके, ये देखें, फाइल और सेव पे क्लिक करते हैं और फिर अपने ब्राउजर में जाते हैं जी। ये देखें, ये जो पिक्चर, अब इसको रिफ्रेश करिएगा, ये देखें ये कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया। बैकग्राउंड पिक्चर भी हम लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड से रिलेटेड है। अभी इमेज के बारे में बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो इस बुक के अलावा, क्योंकि इस बुक में यही था तो अभी मैं इस लेक्चर में यही बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें इस इमेज के हवाले से भी बाकी हैं जिनके इंशाल्लाह मैं एडवांस वीडियोस भी बनाऊंगा और उनमें आपको बताऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरे समझना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मैं उनको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देखें, और सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितना भी नोटिफिकेशन जो नई वीडियो आती जा रही है उसका सबका आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो जी बहुत शुक्रिया।